हेलो दोस्तों हर साल प्रत्येक 2 अक्टूबर को पूरे भारतवर्ष में गांधी जयंती मनाया जाता है। यानी कि इस दिन गांधी जी के जन्म को गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। गांधी जी को राष्ट्रपिता, महात्मा, बापू इत्यादि से कहकर संबोधित करते हैं। गांधी जी हमारे देश को अंग्रेजों से आजाद कराने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। उनका मूल मंत्र था सत्य और अहिंसा, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को हमेशा सदा सत्य बोलना चाहिए और अहिंसा के पथ पे चलना चाहिए। तो हम लोग अक्सर माइंड में सवाल गूंजते हैं कि आखिर सत्य क्या है, सत्य क्या है जिसे हमें फॉलो करना चाहिए, या अहिंसक पथ क्या है, अहिंसक और हिंसक में क्या डिफरेंस है। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आज के दौर में सत्य का सही मायने क्या है और अहिंसक और हिंसक में क्या डिफरेंस है। तो इस वीडियो में बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। सत्य एक तरह से माने कि दो व्यक्ति है, तो एक व्यक्ति कोई सवाल कर रहा है तो दूसरा व्यक्ति जवाब दे रहा है। तो सत्य भी क्या है, एक तरह से जवाब होता है, किसी उत्तर होता है, किसी प्रश्न का उत्तर होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे दो दोस्त है, ठीक है, एक का नाम है राम और दूसरे का नाम है श्याम, ठीक है। तो श्याम क्या करता है, राम के घर एक दिन जाता है और राम उससे खाने पीने के लिए पूछता है और खाने पीने के लिए लाने चला जाता है। श्याम जैसे ही उसके जो बेड पे पेन रखा रहता है उस पे बैठ जाता है और उसके हाथ से पेन टूट जाता है। तो फिर राम आता है तो देखता है पेन टूटा हुआ है, तो पूछता है श्याम से ये पेन कैसे टूटा है। तो वो श्याम बोलता है कि ये पेन मुझसे टूट गया है, मैंने हाथ रखा हूं तो टूट गया है। यानी कि जैसी घटना हुआ है, यानी कि जो घटित हुआ है, वास्तविक रूप में जो घटित हुआ है उसी को सेम टू सेम प्रकट करना या बता देना, वो सत्य होता है। अगर उसी में चेंजिंग कर देता है कि नहीं ये पेन पहले से टूटा हुआ था, या ऐसे किसी ने तोड़ दिया होगा, या मुझे नहीं पता है ये, ठीक है, तो ये इसको सत्य नहीं कहेंगे, ये झूठ कहेंगे, ठीक है। तो क्या हमें हर परिस्थिति में सत्य ही बोलना चाहिए या कितना सत्य बोलना चाहिए, ठीक है। और भी एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पिताजी ने आपको कुछ पैसे दिए हैं, कहें कि बेटा से परसों क्या है कि परसों बहुत जरूरी काम है, इसी पैसे को संभाल कर रखना, किसी अन्य दोस्त को नहीं देना क्योंकि मुझे बहुत जरूरी इसका उपयोग पड़ने वाला है, बहुत जरूरी इसका काम पड़ेगा। तो क्या होता है कि आपका कोई फ्रेंड आता है और अपना कोई इमरजेंसी कंडीशन बताता है कि मेरे फ्रेंड्स मेरे को पैसे दे दो, मेरी माँ हॉस्पिटल में, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मतलब बताता है, जैसे इमरजेंसी कंडीशन बताता है। तो आपको क्या होता है उस समय कि आपको उस फ्रेंड पे दया आ जाता है, आप सोचते हैं कि पैसे दे देते हैं कि नहीं तो नहीं देंगे, इसकी माँ का कुछ मतलब ऐसा इमरजेंसी आ जाता है, बताता है आपको, ऐसा सोचते हैं कि दे देना चाहिए तो आप पैसे दे देते हैं। और जब आपके मतलब एक दिन बाद जब आपके पापा पैसे पूछते हैं कि बेटा पैसा है ना, रखे हुए, किसी को दिए तो नहीं हो, तो आप बोलते हैं कि नहीं रखे हुए हैं, किसी को नहीं दिए। फिर क्या होता है कि तो फिर उसके जिस फ्रेंड का पैसे दिए होते हैं तो वो उनका माँ का इलाज हो जाता है और पैसे उसके पास व्यवस्था हो जाता है, तो वो पैसे लाकर आपको दे देता है। तो आपके जब परसों का दिन आता है, नहीं जिस दिन, तो उसके आपके पापा पैसे मांगते, तो उस समय पैसे आपके व्यवस्था हो गए रहते, आप पैसे दे देते हैं। तो यहाँ पे भी आप क्या है, झूठ बोल रहे हैं, ठीक है, और झूठ बोल रहे हैं। और एक और एग्जांपल बताते हैं। जैसे कि आपको मानने की एक ऐसा कंडीशन आ जाएगा, जैसे कि मतलब कि आप किसी राजा, मतलब बहुत समय पहले की बात है, एग्जांपल दे देता हूँ कि एक व्यक्ति होता है या मंत्री होता है, तो राजा उनसे पूछता है कि आप बताइए से जितने भी गरीब दिख रहे हैं, बहुत सारे समूह का, इतने व्यक्ति भी क्या जुर्म किए हैं, आप बोलिए यस हाँ बोलिएगा तो मैं इन्हें फांसी की सजा दे दूंगा, अगर नहीं बोलिएगा तो मैं इन्हें छोड़ दूंगा, ठीक है। तो मंत्री जो सोचता है, मंत्री सोचता है कि ये लोग निर्दोष है, इससे थोड़ा गलती से ही
जुल्म हुआ है, इसे सजा देना चाहिए। लेकिन वो राजा कहता कि राजा जी इन्हें माफ कर दीजिए, तो एक्चुअली मुझसे माफी नहीं मिलता। ठीक है, तो यहाँ पे मंत्री अगर यस कहता है, हाँ कहता है, तो सत्य तो बोल रहा है, लेकिन बहुत सारे निर्दोष व्यक्ति को क्या सजा मिल जा रहा है। और यहाँ पे नहीं कहता तो झूठ तो बोल रहा है, लेकिन बहुत सारे निर्दोष क्या बच जा रहे हैं। तो इस सिचुएशन में हमें क्या बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए या झूठ बोलना चाहिए? तो मिला जुला कर देखे तो हमें एक परिस्थिति के अनुसार बोलना चाहिए। ठीक है, एक्चुअल में हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए, यानी कि जिसका बहुत ज्यादा हानिकारक नहीं हो, नुकसान ज्यादा नहीं पहुंचे जिस बात को। तो हमें हमेशा आपसे क्या सोच समझ के बोलना चाहिए। सोच समझ का मतलब है कि जहां पे मान लीजिए कि अगर वहां पे हम सच बोल देते हैं तो बहुत सारे लोग मुसीबत में पड़ जाते हैं, बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। अगर उसी में थोड़ा सा सत्य में चेंज करके झूठ बोल देते हैं तो बहुत ज्यादा नुकसान से हम बच पाते हैं। ठीक है, नहीं तो एक्चुअली में छोटी बड़ी बात हो, जैसे हम कोई सा गलती हो, छोटा मोटा गलती हो जाए तो हमें स्वीकार करना चाहिए, सच बोलना चाहिए। लेकिन जब जनरली क्या होगा, इमरजेंसी या क्या बोलते हैं प्रतिकूल कंडीशन में, प्रतिकूल सिचुएशन में, तो हमें क्या करना चाहिए, वहां पे झूठ का सहारा लेना चाहिए। यानी कि अपने जो सत्य है उसमें थोड़ा चेंज करना चाहिए, यानी कि हर वक्त सोच समझ कर बोलना चाहिए। तो इसी में अगर आप देखते हैं, अब आता है अहिंसक। अब आप लोग समझते कि अहिंसक क्या है? ठीक है, अहिंसक बोलेंगे, अहिंसक वैसा मतलब जिस व्यक्ति को बोलेंगे जो क्या होता है एकदम स्वभाव का सीधा नरम बोल होते हैं, यानी कि जो भी वो काम करते हैं, यानी कि जो काम वो ठंडे दिमाग या बिना मार का दंगे फसाद से होने वाला है वो करते ही हैं। अहिंसक कहेंगे वैसे व्यक्ति को जो भी काम होता है, अगर वो काम मार कर दंगे फसाद होने वाला है तो उस काम को क्या होते हैं कि सिंपल और बिना दंगे फसाद के साथ या मार काट के सॉल्व करता होगा, हल करता होगा। तो वैसे व्यक्ति क्या अहिंसक पथ पे चल रहे हैं। यानी कि कोई एक ऐसा काम है जिससे क्या है कि दंगे फसाद जरूरी है, मतलब मार काट, लेकिन उस काम को भी सिंपल करके बिना मार काट करके सॉल्व करता है, तो उसे अहिंसक कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति क्या है मार्केट जा रहा है, मार्केट में अचानक किसी ने उसे धक्का दे दिया, या कोई साइकिल वाला गया उसे थोड़ा सा हंडी से चोट लग गया, तो वहां पे तो क्या है, अगर उस कंडीशन में क्या है कि अगर वो तो जान रहा है कि अभी भीड़ भाड़ चल रहा है, किसी से गलती से हो गया हो, तो वहां पे माफ कर देता है, तो समझ जाइए कि वो अहिंसक पथ है पे चल रहे हैं, अहिंसक स्वभाव का। उसी में होगा हिंसक का, तो छोटा लगे तो अंदर अभिमान अंदर आ जाएगा, ईगो आ जाएगा, कहेगा नहीं हमको धक्का लग गया है, अब इन्हें सजा मिलना चाहिए, तो उसको हिंसक बोलेंगे। जैसे आप अभी में थोड़ा पहले एग्जाम्पल लिया था कि एक मंत्री था, उन्हें सत्य बोलना था या असत्य बोलना चाहिए था। अगर वो सत्य बोलता तो बहुत सारे निर्दोष को सजा मिल जाता था। तो सत्य तो बोल रहा है, लेकिन सत्य क्या है, सत्य बोलना यानी कि झूठ बोलना पाप है, लेकिन वहां पे सत्य बोल रहा है, लेकिन सत्य के मार्ग पे चल रहा है, लेकिन क्या है कि वो हिंसा वाला काम कर रहा है, यानी कि उसके सत्य बोलने से बहुत सारे लोगों की मौत फांसी हो जा रही है, यानी कि मृत्यु दंड मिल जा रहा है, तो वहां पे वह हिंसा वाला काम कर रहा है। तो हमें ऐसा काम करना चाहिए जिसमें हम लोग सत्य भी बोले या जो भी सत्य बोले और हम लोग अहिंसा के पथ पे बरकरार हैं। ठीक है, और जहां पे हमको सत्य नहीं बोलकर झूठ बोलने से हम लोग अहिंसा के पथ पे चल रहे हैं, तो वहां पे हमें झूठ बोलना चाहिए। नहीं तो जनरली हम लोग को सच बोलना चाहिए, छोटे मोटे गलती हो या कोई भी तो वहां पे सत्य बोलना चाहिए। इससे क्या होता है, सत्य बोलने से आपका किसी पे विश्वास रहता है। अगर आप हमेशा छोटे छोटे बात में झूठ बोलते हैं तो वो किसी व्यक्ति आप प्रति एक झूठ का यानी कि एक ऐसा झूठ का भ्रांति पैदा हो जाएगा कि ये व्यक्ति हमेशा झूठ बोलते रहता है। ठीक है, और अब इमरजेंसी या अन्य किसी प्रतिकूल कंडीशन में स्थिति में झूठ बोलते हैं तो उस समय की ऐसा कंडीशन था इसलिए झूठ बोला। ठीक है, और अहिंसा के लिए आप जैसे देखते हैं ना
कि आपके किसी फैमिली में या बहुत मतलब कि बहुत सारा झगड़ा हो रहा, तो उस झगड़ा को आप देखते नहीं, उसको मतलब बातचीत से सॉल्व कर रहे हैं, तो वो अहिंसक हो गया। और वो मतलब कोई एक ठो काम है, ठीक है, वो अगर उससे बातचीत से हो जाने वाला, फिर भी वो जानबूझकर हिंसक कर रहा है, यानी कि मारकाट जैसे वो स्थिति उत्पन्न कर रहा है। जैसे एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, जैसे कि अभी प्रधानमंत्री ने किसानों के लिए कुछ प्रस्ताव लाया, कुछ नया कानून लाया, उसके लिए कहीं कहीं पे क्या हो रहे हैं, क्या बोलते हैं, आंदोलन हो रहे हैं। तो आंदोलन यहाँ पे है, तो अगर वही आंदोलन क्या होगा कि उसमें मार का दंगे फसाद नहीं हो, तो वो अहिंसक हो गया, ठीक है। और उसी में तोड़ फोड़ दंगा फसाद ये सब होता है, उसे हिंसक आंदोलन कहेंगे। तो हमें क्या करना है, पहले यहाँ पे हमको अहिंसक से ही काम चल जाएगा, ठीक है। यानी कि हमें हमारी अपनी बात को और सरकार तक पहुंचाना है। तो आजकल क्या सोशल मीडिया का जमाना है, ठीक है, तो हम लोग आंदोलन करेंगे तो सरकार तक पहुंच जाएगी। अगर सरकार को लगे कि नहीं हमारा जो कानून आया है उसमें जरूर गलत है, तो उसे जरूर चेंजिंग करेगा। और हमें भी किसी भी आंदोलन को, पहले आंदोलन कर रहे हैं किसी के खिलाफ, तो आप उसे बढ़िया से जान जाइए कि क्या है वो आंदोलन और वो हमारे लिए हानिकारक है। यानी कि आप जो नियम बना रहे हो उसके जगह पर रहकर सोचिए, उसके जगह पर रहकर ध्यान से देखिए, और बहुत सारे लोगों के नजर में देखिए कि हानिकारक है कि लाभदायक है, ठीक है। आप एक व्यक्तिगत नहीं, यानी कि पर्सनली देख रहे कि नहीं है हमारे लिए हानिक है, तो ऐसा नहीं हो। सारे लोगों को देखना है कि उसके लिए हानिकारक है, तब उसके खिलाफ कुछ एक्शन या आंदोलन करना है, ठीक है। तो मैं इस वीडियो में सिर्फ यानी कि गांधी जी का जयंती मनाया गया है, तो थोड़ा इस पे उनके सत्य जो अहिंसक मार्ग है, तो उस पर थोड़ा मतलब बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है ना कि सत्य क्या है। बोलते हैं सत्य बोलना चाहिए, लेकिन सत्य बोलने से बहुत सारे नुकसान हो जाता, तो क्या वहां भी सत्य बोलना चाहिए? तो ऐसा नहीं है कि आप अगर परिस्थिति के अनुसार बोल लिए, सोच समझ के बोलिए, लेकिन हमेशा सत्य बोलिए, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपके आसपास के लोगों का विश्वास बना रहेगा, ठीक है। लेकिन प्रतिकूल सिचुएशन होगा तो वहां पे थोड़ा सत्य को चेंज कर दीजिए, उसमें थोड़ा झूठ बोल दीजिए। और हमेशा क्या कीजिए, जो भी काम होगा उसे क्या होगा बातचीत सुलझाइए, ठीक है। हमेशा हिंसक मार्ग अपनाना सही नहीं होता है, ठीक है। हिंसक मार्ग अपनाने से क्या होता है, अपना भी नुकसान होता है, दूसरा का भी नुकसान होता है। जैसे मान लीजिए हिंसक मार्ग कर रहे हैं, तो क्या होगा, अपना खून बह रहा है या दूसरे का खून बह रहा है, या ये दूसरे का कट जा रहा है, तो वो हॉस्पिटल में जाएंगे, वो बेड पे लेंगे। और मान लीजिए कि अगर किसी की इमरजेंसी कंडीशन आ गया कि मतलब एक्सीडेंट हो गया, और आप तो ऐसे जाकर मतलब आप किसी को मार किए हुए, तो वहां पर जाकर सीट फुल हो गया हुआ है। मतलब कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप लड़ाई झगड़े कर रहे हैं तो हॉस्पिटल जाकर ऐसे तो भर्ती हो जा रहे हैं ना, बिना कोई यानी कि आपातकालिक ऐसा नहीं ना, नेचुरल तरीके से थोड़ी हुआ, आपको तो आर्टिफिशियल तरीके से ये क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल तरीके से घटित हुआ है, और आप जाके भर्ती हुए। तो आप किसी अन्य पेशेंट का जगह तो छींक लिए हुए हैं, ठीक है। अब उसको इमरजेंसी कंडीशन हो तो उनकी मृत्यु हो सकती है, या उनको वैसे सेवा नहीं मिल सकता है। तो आपको ये सब सोचना है, ठीक है। तो ये वीडियो इतने पे समाप्त करता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और मैं इसके आगे किसान पे जो नया बिल कानून पारित हुआ है, तो मैं उसका बहुत सारा यूट्यूब पे बहुत सारा लोग डाले हुए हैं, आप देख कर समझ लीजिए। नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। ऐसे में किसान क्या है, किसान का हमारे देश में क्या योगदान है, और किसान की स्थिति कैसी है, उस पर एक ठो वीडियो बनाऊंगा। यही इस हफ्ते में बना सकता हूँ, तो आप लोग जरूर देखिएगा। धन्यवाद।